मैम आपने तो कहा था कि मैं कभी शॉर्ट्स कपड़े नहीं पहनती, सिर्फ साड़ियाँ ही पहनती हूँ। हाँ, मैं कभी शॉर्ट्स कपड़े नहीं पहनती हूँ, मैं सिर्फ साड़ी ही पहनती हूँ और कुछ नहीं पहनती। अच्छा, तो फिर ये क्या है? इतना प्यार किसी से ये मैं नहीं हूँ, ये किसी ने है ना AI के द्वारा मेरा वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पे डाल दिया है, लाइक और फॉलोवर्स के लिए। ये मैं थोड़ी हूँ। आपने तो बोला था मैं कभी क्लब नहीं जाती, डांस नहीं करती। हाँ, मैं नहीं जाती हूँ क्लब, मैं आज तक क्लब नहीं गई हूँ। और लिटरली तुम्हें बताऊं, मेरे घर वाले हैं ना दिन की 2 बजे के बाद घर से बाहर मुझे कदम भी रखने नहीं देते हैं। और हमारे घर में भी किसी की बर्थडे पार्टी होती है ना, तो उसमें भी मुझे नहीं आने देते, मुझे कमरे के अंदर ही रखते हैं। अच्छा, तो फिर ये क्या है? दिख तो मेरे जैसी रही है। कौन है ये? याद आ गया। दुनिया में एक ही शक्ल के 7 इंसान होते हैं ना, उनमें से ही कोई एक है ये। मैं नहीं हूं, मैं ऐसा कभी करती ही नहीं हूं। और आपने एक बार ये भी कहा था कि मैं कपड़े सिर्फ बाथरूम के अंदर ही पहनती हूँ। आखिर सच क्या है? मैं कभी भी किसी के सामने कपड़े नहीं पहनती हूँ। और सच बताऊं, मैंने आज तक अपनी मम्मी के सामने भी कभी कपड़े नहीं पहने हैं। मैं बाथरूम के अंदर ही पहनती हूँ, और वो भी सिर्फ साड़ी। ओह, तो फिर ये मम्मा, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। मम्मा, मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। मम्मा, चलो बॉस को परेशान कर रहे हो। चलो बॉस। तामा जी, एक सवाल और था आपसे। तू तो गया बेटे। चल साले। हमारे देश में आज तक किसी ने मेरा नाम लेने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि मेरे माँ बाप ने भी मेरा आज तक नाम नहीं लिया है। और जिस किसी ने भी हमारे देश में मेरा नाम लेने की हिम्मत की है, उसके साथ क्या करते हैं सेनापति? उसकी जुबान काट देते हैं। उसकी जुबान नहीं बॉस, काटते हैं उसका गला। तलवार बहुत छोटी है बॉस। तलवार छोटी नहीं है सेनापति, तू छोटा है। बाउंसर्स! इसकी गर्दन बहुत मोटी है बॉस, और तलवार में धार भी नहीं है। मुझे लगता है जिंदगी तुझे एक बार और जीने का मौका देना चाहती है। न्यूज वाले, कान पकड़ के माफी मांग ले। मुझे माफ कर दो बॉस, मुझे माफ कर दो। अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। छोड़ दो इसे। जा। चलो। सेनापति, राजकुमारी जी के नाने का समय हो गया है, जल्दी तैयारी कराओ। सुनो, सभी प्रजा को सूचित किया जाता है कि राजकुमारी तांबा देवी के नहाने का समय हो गया है। एकांत। ये सखी, पैर धो देना अच्छे से। मैंने कहा था ना, मुझे नहलाने के लिए स्वर्ग से परियां आती हैं। हाँ, और मुझे तो अभी तक ये भी नहीं पता है कि नहाते कैसे हैं, और नहाने में क्या क्या चीज़ें लगती है। साबुन, कपड़े, अंडरगारमेंट्स, क्या क्या लाना पड़ता है या रखना पड़ता है, मुझे तो ये भी नहीं पता है अभी तक, क्योंकि मैं कभी खुद से आज तक नहाई नहीं हूँ ना। आराम से, है ना सखी,
देखो राजकुमारी के हाथ कितने कोमल है ना? अच्छा तुम सुनो, जाके वो जो अपन अमृत लेके आए थे ना स्वर्ग से, वो लेके आना जरा। ऐसे मुझे खाली खाली अच्छा नहीं लग रहा है, तुम लोग कोई गाना गाओ ना। पंछी बोले हैं क्या, वो से सुन लो जरा, आप बैठी रहो हम नहलाते रहें, ये आपका कोमल बदन और ये अमृत ये जल, आप नहाती रहे हम नहलाते नौकरी से निकाल दूंगी मैं किसी को। अच्छे से नहलाओ फटाफट, फिर मुझे अबे जल्दी बोल। सभा में भी जाना है। हाँ हाँ नहला रहे हैं ना। पैर तो मेरे धुले ही नहीं। ओहो हाँ। आराम से पानी डालो, मेरे पैर में लग जाएगी। इतना वो तेज तुम नहीं, अमृत जल थोड़ा लेके आई स्लो। थी ना? मेरे स्किन कितनी सॉफ्ट है और तुम ऐसे रगड़ रही हो। ओके ओके सॉरी। सॉफ्ट तरीके से करो। ओफो कितनी गर्मी है, कहाँ गए ये सब लोग। रामू मेरे लिए पानी लेके आना। श्यामू पानी लेके आना। राजू पानी लेकर आना। घनश्याम पानी लेके आना। घंटी पानी लेके आना। लो बॉस। थैंक यू। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे नौकर कभी भी खुद कभी काम नहीं करते, क्योंकि वो खुद इतने अमीर हैं, लाखों करोड़ों के मालिक हैं, इसलिए उनके भी नौकर, उनके भी नौकर के भी नौकर, नौकर के भी नौकर होते हैं, ऐसे काम करते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे रहस्य हैं हमारे घर के, चलो दिखाती हूं। और अब मैं तुम्हें दिखाने वाली हूं अपना कार कलेक्शन। अरे ये तो प्लास्टिक की है। नहीं, ये प्लास्टिक की नहीं है, ये ओरिजिनल गाड़ियां हैं। ये ओरिजिनल टाटा के लोहे से बनी है, बहुत मजबूत गाड़ियां हैं ये। फिर इतनी छोटी छोटी क्यों है? ये छोटी छोटी नहीं है, हमारे पास क्या जगह की कमी है ना, और गाड़ियां बहुत सारी है, इसलिए हमारे पास एक है ना जादुई रिमोट है। इसकी बटन से हम गाड़ियों को छोटी कर देते हैं। जब हमें बाहर कहीं जाना होता है ना, तो इस रिमोट की बटन दबा के गाड़ी को बड़ा कर लेते हैं। कुछ भी देखो, ये है मेरी फरारी गाड़ी। इससे हम है ना 8 लेन रोड पे है ना लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं रात को 2 बजे। और ये है मेरी लैम्बोर्गिनी, इसमें भी मैं कभी कभी घूमने जाती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलता ना बिजनेस के लिए। और इस गाड़ी से मैं पहाड़ों में जाती हूँ, क्योंकि इसके टायर बड़े बड़े हैं ना, तो पत्थरों पे आसानी से चल सकते हैं ये। और इस गाड़ी से मैं मार्केट में शॉपिंग करने जाती हूँ। और तुम्हें पता है मेरी इतनी सारी गाड़ियों में सबसे फेवरेट गाड़ी कौन सी है? कौन सी है? पिंक, क्योंकि मुझे पिंक बहुत पसंद है। और ये मेरी गाड़ी है, इससे भी हम कुछ नाश्ता वास्ता करने कहीं जाते हैं। अबे साले। और ये मेरी बाइक है ना, इससे मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ बारिश में भीगते हुए जाती हूँ लॉन्ग ड्राइव पे। प्यारी समझ गई। अच्छा, और ये ट्रक क्यों खड़ा कर रखा है यहाँ पे? ये ट्रक तो जब हमारा महल बना था ना 1600 शताब्दी में सिकंदर को युद्ध में हराने के बाद, तो सारी जो बालू रेत और जो भी सामान आया था ना, वो इसी ट्रक से आया था। अब तो बहुत सारे लोगों ने बालू रेत पे कब्जा कर लिया ना, दूसरे लोगों को वो काम नहीं करने देते, इसलिए वो अब ऐसा ही रखा रहता है। ऐसे हमारे पास है ना और भी बहुत सारी गाड़ियां हैं जो गराज में पड़ी हैं, खराब हो गई हैं। कम से कम 15-20 हजार करोड़ की तो गाड़ियां ही हैं हमारे पास। चलो अब और दिखाती हूँ। हेलो राज। हाँ, तुम क्या कर रहे हो? मैं तो बढ़िया हूँ, बहुत अच्छी हूँ मैं। हाँ हाँ, तुमने खाना खा लिया? क्या कर रहे हो बेटा? मम्मा, मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हूँ। ओहो, बॉयफ्रेंड से बात? चलो ठीक है, कर लो। ठीक है मम्मा। अरे वो मेरी मम्मा थी। हाँ हाँ, मैं तो उनके सामने बात करती हूँ। मेरी मम्मी बोलती है कि बेटा अपने बॉयफ्रेंड से खूब बात करो, रात रात भर बात करो, दिन दिन भर बात करो, भले रात की 3 बजे तक बात करो, पर है ना बात करने के बाद में मुझे उनसे कहानी सुननी पड़ती है। बिना कहानी सुने वो सोने नहीं देती है मेरी मम्मी। हाँ, बाकी उनको बॉयफ्रेंड से बात करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी मम्मी को। मॉडर्न मम्मी है ना मेरी।
मिट्ठू मिट्ठू तोता डाली ऊपर सोता, अंगूर मिर्ची खाता, राम राम बोलता। बेटा अब तुम सो जाओ। ठीक है मम्मी। चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दें प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, up above the world so high, like a diamond in the sky। मैंने आप सभी को अपना किचन दिखाया था और बोला था कि मेरे किचन में हर जगह लिफ्ट लगी है। तो आज मैं तुम्हें दिखाने वाली हूं मेरे घर की लिफ्ट। बिट्टू, इसमें से थाली निकाल लो। मैं खाना खाने वाली हूं तो इसलिए कुछ भी सामान चाहिए तो हमें लेने जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो लिफ्ट के द्वारा आ जाता है। लिफ्ट। और मुझे जब भी खाना खाना होता है तो मैं नॉर्मल बर्तनों में बिल्कुल नहीं खाती हूं। तीनों टाइम के अलग अलग डिजाइन के मेरे सोने के बर्तन हैं, उन्हीं में खाना खाती हूं मैं। और चांदी की बोतल में पानी पीती हूं। पानी। आज वो चांदी की बोतल मेरी गंदी हो गई है ना, तो आज इसलिए प्लास्टिक की बोतल में ही मंगा लिया है। बाकी नहीं तो मैं चांदी की बोतल में ही पीती हूं, नहीं तो मैं बीमार हो जाती हूं। और तीनों टाइम के मैंने बताया है, कटोरी, गिलास और थाली है ना, अलग अलग डिजाइन की है तीनों टाइम की। सुबह की अलग, शाम की अलग, दोपहर की अलग। नॉर्मल थाली में मैं खाना खाती ही नहीं हूं, मैं हमेशा सोने के बर्तन में ही खाना खाती हूं। और हर एक साल में हर एक महीने में हम बर्तन बदल देते हैं। जो मेरे सोने के बर्तन होते हैं ना, वो हम अपने नौकरों को दे देते हैं। लिफ्ट। ये रख दो, चांदी की बोतल में ही पीऊंगी। चलो आ जाओ। देखो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे अपनी फैक्ट्री जाने दो। कहाँ पर है आपकी फैक्ट्री? मैं रोज अपने घर से फैक्ट्री के लिए निकलती हूँ, पर पहुंच कहाँ पाती हूँ। रास्ते से ही मैं कभी दुबई बकलावा खाने चली जाती हूँ, कभी लखनऊ बिरयानी खाने चली जाती हूँ, कभी ताजमहल के पीछे कॉफी पीने चली जाती हूँ। मैं वहां तक पहुंचूं तो सही। मैंने सच में लिटरली आज तक मैंने खुद ने अपनी फैक्ट्री नहीं देखी है। मेरा खुद सपना है कि मैं अपनी फैक्ट्री तक पहुंचूं और अपनी फैक्ट्री देखूं। अगर मैं अपनी फैक्ट्री तक पहुंचूंगी ना, तो तुम्हें बताऊंगी कि मेरी फैक्ट्री कैसी है। ठीक है? अरे चल हट, दिन भर 300 रुपया में न्यूज 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 न्यूज। चल भाग यहाँ से, आना मत दोबारा बॉस के पास। चलो बॉस। चलो। देखो, हम आ गए। ये है हमारी चप्पल फैक्ट्री। और तुम्हें पता है, जब भी मेरी चप्पल टूट जाती है ना, मैं सिर्फ अपनी ही फैक्ट्री की चप्पल पहनती हूँ। और हमारे पूरे खानदान परिवार में है ना, किसी की भी चप्पल टूट जाती है ना, तो हाँ, वो यहीं से खरीद के ले जाते हैं। और आधे इंडिया में, और पता है इंडिया के बाहर अदर देशों में भी है ना, हमारे यहीं से चप्पलें जाती हैं। बड़ी बड़ी ब्रांड की चप्पलें हमारे यहीं पे बनती हैं। तेजस्वी लोग हैं हमारे। देखो, ये हमारे वर्कर यहाँ पे काम करते हैं। चप्पल देना मुझे एक, मेरी चप्पल टूट गई है। और देखो, ये है हमारी फैक्ट्री की चप्पल। तुम्हें पता है ये कितने की है? ये पूरे 50 करोड़ की है। और इसका माल कहाँ से आया पता है? लंदन से। और इसकी ये है ना, ये बद्दी है ना, न्यूयॉर्क से आई है। कुछ भी। ये स्पेशल मैंने अपने लिए ही बनवाई है। अच्छा। और ये मैंने चप्पल पहन ली है। और इसी तरह है ना, हमारी और भी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। और ये है हमारी फटाका फैक्ट्री। तुम्हें पता है, पूरे देश में जितनी भी जगह फटाके जाते हैं ना, वो हमारी ही फैक्ट्री से जाते हैं। और मैं है ना, हर दीपावली पे अपनी ही फैक्ट्री के फटाके फोड़ती हूँ, किसी और फैक्ट्री के कभी नहीं फोड़ती हूँ। और पता है अभी ये बंद किस लिए है? क्योंकि दीपावली अभी निकल गई है ना, अब आएगी देव उठनी 11, तब ये खुलेगी और पूरे देश में यहीं से फटाके जाएंगे। और इसी तरह हमारी है ना, और भी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं।
पीछे तुम्हें देख रहे होंगे ना दूर तो जितनी भी फैक्ट्रियां दिख रही है ना, ये सब हमारी ही है। मुझे जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, मैं फैक्ट्री खोल लेती हूँ। और जो भी सामान मैं यूज़ करती हूँ घर से लेके बाहर तक, वो सारा मेरी ही फैक्ट्रियों से आता है। अबे साले। ठीक है बाबू, हो गया, अब चले। मैंने तुमसे कितनी बार बोला है मुझे बाबू बाबू मत बोला करो, मुझे ओनली कॉल मी बॉस। ओके, गो गेट। यू अंडरस्टैंड? यस, अंडरस्टैंडिंग भिंडिंग। गो। चलो। मूड खराब कर दिया। सुनो ना अमन, मेरा कॉफी पीने का बहुत मन हो रहा है, चलो ना आगरा चलते हैं कॉफी पीने। तुम्हें कॉफी पसंद है? हाँ बहुत। तुम्हें कॉफी पसंद है और मुझे कॉफी पीती हुई तुम। तो चलो ना आगरा चलते हैं, बस एक कॉफी पी के आ जाएंगे। अभी इतनी रात को यहाँ से आगरा 1000 किलोमीटर है, कैसे जाएंगे? हाँ तो क्या हो गया, फ्लाइट बुला लो ना, फ्लाइट में बैठ के चल जाएंगे और फिर 5 मिनट में आ जाएंगे। प्लीज प्लीज प्लीज। चलो ठीक है, चलते हैं। चलो। यस 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 यस, चलो 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 चलो। ये हम आ गए ताजमहल पे। तुम्हें पता है, जब भी मुझे कॉफी पीना होती है ना, आगरा में एक दुकान है, सिर्फ उसी दुकान की कॉफी पीती हूँ मैं। वहां से कॉफी लेने के बाद भले 10 घंटे हो जाए या 10 दिन हो जाए, मैं ताजमहल के पीछे एक ये चेयर लगी है, सिर्फ इसी चेयर पे बैठ के कॉफी पीती हूँ। बाकी मैं कभी कॉफी नहीं पीती हूँ। अरे जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, पहले भी अकेले थे और... चले बॉस, चलो बहुत गम हो गया, अब मुझे चल के सोऊंगी अब अपने महल में। चलो। के दोस्तों, आज हमारे शो में आइए दुनिया की महान हस्ती फेकू से फेकू चंद तामा पीटल जी, कृपया करेंगे ताली से स्वागत करें। के तामा पीटल जी, आपसे एक सवाल था। हाँ पूछो। क्या आपने किसी से प्यार करा? देखो, जब मैं किसी के प्यार में होती हूँ ना, तो मैं इतना नीचे चली जाती हूँ, इतना नीचे चली जाती हूँ, इतना नीचे चली जाती हूँ कि मैं उसे कुछ नहीं करने देती, सब मैं ही करती हूँ। मैं उसे अपने हाथ से ही खाना खिलाऊंगी, अपने हाथ से ही उसे पानी पिलाऊंगी, अपने हाथ से ही उसे नहलाऊंगी। अगर वो खाना खा रहा है ना, तो मैं उसे उठने नहीं दूंगी, मैं खुद जाऊंगी, उठ के उसके हाथ धुलाने के लिए पानी लेके आऊंगी, टॉवेल लेके आऊंगी। मैं सच बताती हूँ, मैं इतना नीचे चली जाती हूँ जब मैं किसी के प्यार में होती हूँ। तो हमारा एक सवाल और था आपसे कि आपके कितने बॉयफ्रेंड रह चुके अभी तक? देखो, वैसे मेरे ज़्यादा बॉयफ्रेंड नहीं है, पर मेरा एक बॉयफ्रेंड था, तो उससे मेरा झगड़ा हो गया था। वो बोलता था कि तू बहुत फेंकती है, तो मैंने उसको तभी से छोड़ दिया, उससे मेरी बनी नहीं। और फिर मेरा एक और बॉयफ्रेंड था, उसको तो मैंने ज़मीन भी दिलाई थी। हाँ, पर वो तो बॉयफ्रेंड ही नहीं था, वो तो ऐसे ही बस टाइम पास कर रहा था। और अभी मेरा एक बॉयफ्रेंड है, तो उससे मैं बात करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने घर वालों को भी पता है उसके बारे में। मैं घर पे है ना, रात की 2-2 बजे, 3-3 बजे, 4-4 बजे तक उससे बात करती हूँ। पर पता है, फिर भी मेरी मम्मी मेरे से कुछ नहीं बोलती। मेरी मम्मी का एक ही कहना है कि बेटा, बॉयफ्रेंड से खूब बात करो, पर सोने से पहले एक बार मेरी कहानी सुनना पड़ेगी। मतलब उनकी कहानी सुननी होती है सोने से पहले, जिसके बाद ही वो सोने देंगी, तब तक नहीं सोने देंगी वो। ऐसा है। चलिए ठीक है, बाकी मुझे अभी और दूसरे पॉडकास्ट में भी जाना है ना? ठीक है, थैंक यू, आप हमारे समय पधारे। ओह धन्यवाद। फिर भी समय दिया आपने, धन्यवाद। ओह थैंक यू। अभी क्या, मेरी फैक्ट्री पे भी जाना है मुझे। अच्छा, और फिर बकलावा खाने भी जाना है दुबई। तुमने तो कभी खाया नहीं होगा, शक्ल क्या से ही लग करें? रहा है। कोई बात नहीं, थैंक यू। ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ये वीडियो है ना, तुम सबने कमेंट की थी ना कि दूसरा पार्ट बनाओ, दूसरा पार्ट बनाओ, इसीलिए मैंने बनाई है। ठीक है, ऐसे ही मत चले जाना, वीडियो को प्यार देना अपना। ठीक है ना? ओके, बाय।